मेरे साथ अनिल जी हैं। यहाँ पर अनिल जी, विपक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर लाठी चार्ज ना होती तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना होती। गोविंद जी का ये कहना है कि आज छात्रों के बीच में मौजूद थे और सीधे तौर पर यह बोल देना कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तमाम मासूम छात्र भी आए थे, वो भी लगातार परेशान थे और वो अपनी बातों को लेकर पहुंचे थे कि आज सरकार से हम सीधा संवाद करना चाहते हैं। हाँ, 20 से 25% ऐसे लोग थे जो कि उसमें सियासी रंग घोलना चाहते थे, लेकिन 70 से 75% तो वो छात्र ही हैं। क्या वास्तव में आपको नहीं लगता है कि कठोरता की जगह अगर संवाद का रास्ता अपनाया जाएगा तो ये विवाद समाप्त हो जाएगा? देखिए, जैसा मैंने कहा है, ये जो दीपके है ये पहले जो है अपनी पार्टी का, जो इनके आप पार्टी है, इसका मेंबर रहा है। तो ये नेचुरल है कि ये लोग तो उसको उकसाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। अब इनको ये लग रहा है कि बच्चों के भरोसे पे इन्हीं के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाए। अब देखिए, मैं तो कहता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि बहुत लाठियां चलाई, सब कुछ ये किया, लेकिन मैंने देखा है, जहां तक हम भी कल पूरे हालात पे हम लोग भी नजर रखे थे, कि पुलिस ने बहुत संयम बरता है और तमाम पत्थर खाने के बावजूद भी उन्होंने उनको वहां पार्लियामेंट तक वो उन्होंने जाने दिया। नहीं तो अगर वहां पार्लियामेंट तक तो जा ही नहीं पाते। लेकिन इसके बावजूद इनको ऐसा लगा, कांग्रेसियों को, कि कहीं इसका फायदा जो है बीजेपी को न मिल जाए, तो ये जाकर के शाम को जो है एलओपी होने के बावजूद प्रधानमंत्री के निवास, जो सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे जाकर के लेट गए। तो ये जाकर के लेट गए। और पहली बात है, इनके जितने भी बच्चे इनके आपस में नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। तो ये समस्या के समाधान का निकालेंगे। हमारी पार्टी तो लगातार कह रही। अच्छा, कल जब जेपी नड्डा जी ने बुलाया तो दो बच्चे वहां पे गए, उनके साथ बात हुई और खुद दीपके ने जो है अपना अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ करके जो है क्या नाम, वहां सौहार्दपूर्ण बात हुई। आज फिर बुलाया गया, लेकिन फिर इन लोगों ने कान भर दिए। जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, तो सोनम वांगचुक के बारे में तो ये पता लगा है कि साल में ये जो है एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो उसके लिए ये 20-25 दिन, महीना भर खाना नहीं खाते हैं। तो उनको भी अच्छा मौका मिल गया कि वहां छात्र बैठे हैं, चलो उन्हीं के साथ वहीं पट करके लंघन किया जाए। तो वहां पर आकर के व्रत करने लगे कि वहां पे माहौल जो है खराब किया जाए देश का। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि ये देश कोई छोटा देश नहीं है, 140 करोड़ का देश है। और तो अगर कुछ लोग जो है क्या नाम जंतर मंतर पर इकट्ठा है वो करके ये अगर चाहें कि देश का माहौल बदल जाए, तो इस देश का माहौल बदलने वाला नहीं है। ये कोई नेशनल इशू बनने वाला नहीं है। लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है। ये बीजेपी को कमजोर और बदनाम करने की राजनीति चल रही है। लेकिन जब तक मोदी जी हैं और मोदी जी इस देश में एक भरोसा है लोगों के, तब तक इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए इनको ये चाहिए कि पार्लियामेंट में जब आज किरण रिजिजू ने कहा कि हम सरकार तैयार है आप इस पर चर्चा करने के लिए, तो आप जो है हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। आप हाउस से उठ करके बाहर चले जा रहे हैं। आपका एक ही मकसद है कि किसी तरह हाउस न चले, वॉकआउट करो, बाहर जाके नारेबाजी करो और जबरदस्ती आप जो है कहो कि जब तक इस्तीफा नहीं मिल देंगे तब तक हम कोई काम ही नहीं करने देंगे। तो ये तो कोई इनका ये इशू भी इनका नहीं था। ये इशू तो बच्चों का था ना। सबसे पहले तो इसको जो हाईजैक किया उसने दीपके ने किया, जबकि वो तो इसको काकरोच को लेकर के आया था। सीजीआई ने जो काकरोच बोला था उसको लेके आया था। फिर उसको लगा कि एक मुद्दा मिल गया है तो चलो इसी मुद्दे को उछालो, तो इसी पे लोगों को इकट्ठा करो। नहीं तो जो है क्या नाम, एक तो उसने ट्वीट किया था। अनिल जी देखिए, चर्चा के दौरान मेरी डिबेट में कभी अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके डाल दो, लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे और फिर वो अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करेंगे। मैं सारे विपक्षी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि आप जो है बच्चों के कंधों पर रख के बंदूक क्यों चला रहे हो?